टाइगर इनके ऊपर है और बीच में ये लेटे हुए। टाइगर घर के अंदर कैसे घुस सकता है, घर के अंदर घुस के कैसे मार सकता है? मवेशी के चक्कर में सामने मैं आ गया तो मेरे को मार दिया। नया जीवन जीना था कि हमने बच गया, और नहीं टाइगर के मुख से बचने वाले तो कोई होते। अब मेरे को पीछे इतना ज्यादा यहाँ पे मारा था। ये मेरा घर है और मेरे घर के बीच से टाइगर निकला हुआ है। सबसे ज्यादा मोमेंट यहाँ टाइगर की होती है। दोस्तों ये पूरा टाइगर का पंजा है। जो आप ये कह रहे हो टाइगर ने मुंह से पकड़ने की कोशिश करेगा, वो मेरे को पकड़ के उठाने के चक्कर पे था। अच्छा, तो आगे निकलने के बाद हम उस गांव की ओर पहुंचेंगे और वहाँ पे 2-3 व्यक्ति हैं जिनके ऊपर भालू और टाइगर के अटैक हुए। टाइगर हमारे घर में एक भी गाय नहीं बची है, सबको टाइगर ने रात में आके अटैक करके ले गया। तो टाइगर आपके घर के आगे अंदर आ गया था? घर के मतलब बाहर जैसे बंधे थे गए, तो उनको मतलब बाहर से एक एक दो दो करके पूरा ले गए। मेरे पास 10-15 गाय थी, तो मतलब एक एक करके आपके सारे गाय को टाइगर घर के बाड़े से लेके गया। हाँ लेके। तो सोचो दोस्तों ये कितना अंधेरा है यहाँ पे। अभी जस्ट हमने हेडलाइट ऑफ करी है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। है तो यहाँ पे भी जंगली जानवर और हर जगह ही टाइगर की मूवमेंट रहती है। टाइगर हो या भालू, आप अंधेरे में देखो कितना अंधेरा है। ये जंगल की आवाज़ सुने आप दोस्तों। तो धर्मेंद्र बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले शाम के वक्त 8 बजे करीब इनको 2 भालू दिखे थे। तो ऐसे में अगर कोई इंसान सामने आ जाए तो बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल तो बाइक से मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आएगी नहीं। सो दोस्तों आपने देख ही लिया कि किस तरह अभी हम जंगल के बीच में हैं। सो ये कोई एडवेंचर नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं, और ना ही आप में से कोई इस तरह की हरकतें ज़रूर करना। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस गांव में और अभी आप देख ही सकते हो कितना अंधेरा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जिन सज्जन के घर पे हम आए हैं इनसे आज कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कैसे ये टाइगर के अटैक से बच गए। सो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बड़काडोल गाँव, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं और सुबह से ऐसी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह के केसेस हो रखे हैं, अटैक हो रखे हैं। सो उसी में से एक गांव है बड़काडोल, जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। रात का समय हो चुका है, जंगल के बीच पर है ये पूरा जो गाँव है, जंगल से सराउंडेड है। सो हाल ही में कुछ टाइम पहले एक टाइगर अटैक का केस हुआ था इस गाँव में एक इंसान के ऊपर। कि हम जानेंगे कि उस दिन ऐसे हादसे के वक्त इनके साथ कौन था, क्या परिस्थिति थी, कौन इनकी मदद करने के लिए आया और कैसे ये टाइगर के अटैक से बचे। सो आज हमारे साथ सज्जन बैठे हैं। आपका पूरा नाम परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम रामरेश भुर्तिया है, ग्राम बड़काडोल, पोस्ट चमराडोल, थाना और तहसील मझौली के रहने वाले मैं हूँ। मैं अपना पशुपालन और का आजीविका से पशुपालन करते हैं, जिससे हम अपना ये जन्मभूमि जंगल पे ही मेरा गांव है। हम अपनी भैंस लेके जंगल पानी पिलाने के लिए नदी में लेके गए। जैसे नदी से हम 2 मीटर के दूर पे वापस वहीं साइड पे भैंस बरगर चरने लगी। तो चरने के बाद भैंस का कारण क्या हुआ कि 3 टाइगर थे। 3 टाइगर में 2 टाइगर को हमने देख लिया। एक टाइगर हमारे जस्ट बाजू में छुपा हुआ था, उसको मैंने नहीं देख पाया। तो अचानक जब तक मेरे टाइगर के सामने नज़र लड़ी हुई थी तो टाइगर ने मेरे सामने नहीं आया। जैसा ही एक पहला कदम मैंने पीछे साइड किया कि तीसरा टाइगर जो छुपा हुआ था वो मेरे तरफ धाकड़ा। जैसे धाया, बहुत तेज़ दहाड़ के धाया, तो हमारी भैंस बगल में थी। तो दोनों भैंस और बहुत सी 4-6 भैंस थी, लेकिन 2 भैंस हमारी उसी के सामने पूरा दहाड़ के साथ वो शेर को चहेटी और हमारा जान सुरक्षा व्यवस्था में बचाई। हमारे साथ तो पहली बार हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोसी में भी एक ही हमला उसी तरह हुआ। हमारे पास तो ईश्वर की कृपा से थोड़ा चोट चपेट कम आया, हमारी भैंस जान सुरक्षा व्यवस्था में जुड़ गई तो हमारी जान बच गई, लेकिन पड़ोसी को हमारे बहुत ज़्यादा चोट हुई। और इसके पहले गांव में 2-3 घटना और हुई थी। एक भूतपूर्व हमारे ग्राम सरपंच थी, उनकी तो जान से ही ख़त्म कर दिया बाघ ने। और तीसरा चीज़, एक पड़ोसी गांव खैरा है, वहाँ एक बुढ़े की जान उसके घर के बीच में खा गया। वो तो कोई जंगल भी नहीं गया, वो पैर से भी विकलांग था, लेकिन उसके घर के अंदर ये सब घटना घटित हो गई। तो कह रहे हो कि मतलब घर के अंदर घुस के बाघ ने मार दिया उसको। ये भी इसी जंगल की बात है? इसी जंगल की संजय टाइगर रिजर्व धुबरी की ही बात। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टाइगर घर के अंदर कैसे घुस सकता है, घर के अंदर घुस के कैसे मार सकता है। जैसा कि हमने पिछली बार बांधवगढ़ के सीरीज़ में भी बताया था कि कई सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहाँ पे टाइगर जो है घर की बाउंड्री पार के अंदर आ जाता है। शायद से वो मवेशी को शिकार करने आया हो, लेकिन उसके बीच में जब इंसान आ जाता है तो इंसान पे ऐसे शिकार कर देता है। तो दिन का लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे में जैसे नदी का नाम मुरारी है, वहीं से अपना कुरुक्षेत्र पूरा लग जाता है।
हमारे लोगों का कारण क्या है, मान लीजिए जंगल तो जाना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन गांव के पानी के कारण मवेशियों को पानी पिलाने के लिए यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर मुश्किल से नदी है, वहाँ हम लोगों को जाना ही पड़ता है। और इसी गांव के आसपास भी टाइगर की मूवमेंट रहती है? हाँ, मूवमेंट डेली रहती है। डेली रहती है। टाइगर को विशेष दोषी मैं नहीं ठहराऊँगा, वो भी जंगल का ही रहने वाला है, इसलिए वो मवेशियों के चक्कर पे धाया, तो मवेशी के चक्कर में सामने मैं आ गया तो मेरे को मार दिया। तो क्या आपने बताया कि आप पे जो अटैक हुआ था वहाँ उस टाइम पे 3 टाइगर थे? हाँ, 3 टाइगर। 3 टाइगर, 2 को आप देख पा रहे थे? देख लिया हमने, और एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था, उसको मैं नहीं देख पाया। तो बराबर थे देखने में, उनकी लंबाई बराबर थी, ऊंचाई बराबर थी, वो फुल टाइगर दिख रहे थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, अगर टाइगर जो है 1.5 साल की उम्र में भी आ जाता है तो अपनी माँ के बराबर दिखता है। हाँ, दिखता है, माँ के बराबर दिखता है, तो उसमें बताना मुश्किल पड़ता है कि माँ कौन सा है, बेटा कौन सा है या बेटी कौन सी है, क्योंकि उस टाइगर का लेंथ और उसका साइज इतना ही अपनी माँ के बराबर बन जाता है। हो सकते हैं, लेकिन मेरे को पहचान नहीं था, इसलिए वो हमारे तो नज़र के सामने वो तीनों बराबर दिख रहे थे। हाँ, या ना, जो हमारे पर थोड़ा सा हमला किया ना, वो थोड़ा सा उनसे सरिष्ठ था, है ना, मोटा ताजा दिख रहा था, और थोड़ा वो हल्के दिख रहे थे, तो यानी समझ में माँ और बच्चे हो सकता है बच्चा है, माँ और बच्चे। तो जो जिसने आप पे हमला किया था वो थोड़ा बड़ा सा लग रहा था, ना, तो ये हो सकता है कि शायद से बच्चे आगे हो, 2 बच्चे आगे हो जिनको आप देख रहे थे। हाँ, तो वो तो वापस गए, वापस चले गए थे, वो वापस चले गए थे, लेकिन माँ ने पहले ही इनको देख लिया था कि ये बच्चों के नज़दीक तक पहुँच गए। यहाँ पे जब आप 2 बच्चे देख रहे थे तो बच्चों ने आपको देख के क्या किया? देखिए, जैसा मेरे सामने वो बच्चे उधर से आ रहे थे दक्षिण दिशा, मतलब वो चल के आ रहे थे मेरे तरफ, और आप मतलब देखो आप मवेशी लेके चल रहे मैं पहले बैठा था। हाँ। जैसा उनका आवाज एक लकड़ी बजी, हाँ। तो मैंने सोचा कि कुछ बांदर हुए हैं, तो जैसे मैं खड़ा होकर देखा कि टाइगर आ गया, 2 टाइगर आ रहा है, 10 से 15 मीटर दूर पे आ गए, तो उनको मैं जोर से डाका, हैट सरे भागो, ये कहाँ आ रहे हो, तो उन्होंने सीधे वापस दक्षिण दिशा में वापस गया, और उन्हीं को मैं देखते हुए और भैंस के पास खड़ा हुआ था, और उन्हीं पर नज़र मेरी थी, और एक पश्चिम साइड पे टाइगर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसको मैं नहीं देख रहा था। तो जैसा ही मैं अपना पाँव पीछे किया कि अब इधर से मवेशी थोड़ा सा पलट गए कि मवेशी दाग के और मैं वापस चलूं, तो टाइगर जैसा ही मेरा नज़र घूमा कि उसी तरह वो मेरे ऊपर धाक, और बहुत तेज दहाड़ा सर, इतना तेज दहाड़ा लग रहा था कि धरती फट गई। वो तो तीनों लोग ही दिखता है, लगता है धरती आसमान एक ही है, उस समय पूरा होश ही उड़ जाता है, समझ ही नहीं आता करना क्या है। अच्छी दुर्भाग्य की बात थी, अच्छी भगवान की कृपा थी ना, अभी नया जीवन जीना था कि हमने बच गया, और नहीं टाइगर के मुख से बचने वाले तो कोई होते ही नहीं। टाइगर ने जब आप पे हमला किया जी, तो कहाँ पे मारा, क्या पंजा मारा, काटा उसने, मतलब क्या किया? टाइगर ने चार स्थान पे हमें चोट लगाया, बराबर ना, ठीक है। तो टाइगर जैसे मेरे सामने धाया तो मैं जमीन पे गिर गया, तो टाइगर ने पीछे हमारी ये गर्दाना पे 2 जगह पे लगाया, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है कि मुंह लगाया या नक लगाया, और तीसरा चीज मेरे यहाँ पे लगाया, और चौथा यहाँ पे लगाया, पेट पे। और यहाँ पे तो मेरे को अच्छे से निश्चित ध्यान है कि उन्होंने हाथ के नारी में हमारे अपने दाहिने हाथ से नाखून मारा है, इसमें तक मेरे को होश था, इतना भी होश मैं नहीं था। और जैसे ही टाइगर और हमारी भैंस टाइगर को थोड़ा सा वो भी अपने आवाज़ में नेरी आई, तो टाइगर ने पीछे हुआ कि मैं खड़ा हो गया उठ के, और जैसे खड़ा हुआ तो टाइगर जाके थोड़ा सा 10 मीटर की दूर में बैठ गया, चाटने लगता है। हाँ, वो चुपचाप बैठ गया, तो जैसा वो बैठ गया तो मैं अपने भैंस पीछे करके 1 मीटर की मुश्किल की दूर पे पानी था, तो मैं पानी पे आ गया, पानी पे कूद गया। हाँ, मानो भैंस सहित पानी पे आ गए हम लोग। अच्छा, है ना। फिर इतने में आजू बाजू के लोग भी जैसे उसकी दहाड़ सुने, भैंस का दहाड़ सुने, तो बहुत से आदमी, कम 10-5 आदमी उधर आ गए, वो देखने लगे क्या हुआ ऐसे। अब मेरे को पीछे इतना ज़्यादा यहाँ पे मारा था, लेकिन मेरे को खुद ही खबर नहीं था कि पीछे साइड में मेरे को मारा है। मैंने सोचा कि मेरे सिर पे यही नाखून मारा। जब मैं नदी पे आया तो कुछ देर से गर्दन में मेरे दर्द लगा, तो ऐसा देखा तो पूरा ब्लीडिंग जा रहा था। आपका पानी में उतरने का क्या मकसद था? मकसद क्या था कि जैसे मान के चलिए कि पानी में आप टाइगर उस तरफ जंगल है, पानी में थोड़ा डोल रहता है ना बराबर, तो उधर हो सकता है कि अब धाके नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइगर बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं, वो टाइगर पानी में भी आराम से आ जाते हैं, बट ये कि उस टाइम आपको ये समझ आया कि मैं पानी में चले जाऊं। हाँ, तो हो सकता है कि अब इधर नहीं आ पाए। तो पानी के साथ साथ क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए दक्षिण साइड पे भाग रहा, तो मेरे होश था, अच्छी तरह से होश आता था कि अब हमको किस तरफ भागना है। समझ गया। इसलिए मैं भैंस सहित उनको वापस किया, और वापस करके अब सोचा कि टाइगर आएगा तो पीछे साइड नहीं आएगा जल्दी, अब आगे यदि जाएंगे तो टाइगर निश्चित फिर से हमला करेगा, पीछे से हमला करेगा। हाँ, पीछे ही मेरे को वापस आ जाना जरूरी है। तो पीछे आ गए, इतने में लोग जोर से आवाज़ करने लगे। फिर लगभग मेरे काटने के बाद
हम लोग उसको 10 से 15 मिनट बस अगल बगल ही टाइगर घूम रहा था। बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि पहले तो टाइगर आप पे दहाड़ा। हाँ, आप गिर गए होंगे उस टाइम पे? हाँ, तुरंत ही जमीन पे मैं गिर गया। आप जमीन पे गिर गए होंगे। उसने पहले उस आपके पीठ पे मारा। अरे मेरे को ये लग रहा था कि जो आगे का पाँव होता है टाइगर का, तो टाइगर के सीधे मैं अंदर सका गया। अच्छा, उसी के बीच में आ गया, बीच पे सका गया। तो मतलब सोच के देखो, अगर ये टाइगर ये लेटे हुए हैं और टाइगर इनके ऊपर है और बीच में ये लेटे हुए हैं, टाइगर का मुंह है इतना और ये है इतने बीच में लेटे हुए हैं, सोच के देखो क्या हालत होगी टाइगर के साथ फेस टू फेस देखने में। आपको कुछ तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया? नहीं, मेरे को तो बताया ना कि तो आधा से अधिक प्राण तो खुद ही होश उसके दहाड़ते ही निकल गया है ना। अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या कर रहा था, लेकिन मेरे ये अंदाजा में था कि हम पैर के नीचे बाके पड़े हुए हैं। तो जैसे मान के चलिए मुश्किल से मेरे को 1 सेकंड 2 सेकंड का ये बीच का बात है, नहीं इतने में हमारा भैंस जन सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये तो मतलब कई बार देखा गया दोस्तों, जब भी कभी इस तरह के टाइगर अटैक के केसेस हमने कभी देखे हैं, जो मवेशी चराने लेके जाते हैं, तो कई बार देखा गया कि भैंस जो है, ऐसे जो मवेशी चराने वाले होते हैं उन पे जब अटैक होता है तो उनके बीच में आ जाते हैं ताकि उन्हें मार ना सके, मतलब टाइगर उन पे मार ना सके। एक ऐसे कवच जैसे जो है चारों तरफ से उस इंसान को घेर लेते हैं भैंस, ताकि टाइगर उसे मार ना सके। जैसा कि जब ये अटैक हो गया, काफी खून आपके हर जगह से निकल रहा होगा, बाद में जब पानी में गया, पानी में आया जैसा ना, तो मेरे को समझ में ये दर्द मेरे ऊपर आया जैसे। तो मैंने देखा कि 5 मुश्किल सिर्फ 2 मिनट की बात है। 2 मिनट के अंदर ही पूरा समझ में आने लगा कि हाँ, नहीं पहला तो मैंने सोचा था कि हाथ के कलाई भर में मेरे को नाखून किया। आप दर्शकों को जो ये बताओ, जब टाइगर का जब पंजा लगता है या चोट आपको जब लगी है, तो क्या आपको महसूस हो रहा था आपका दर्द, या आप पूरा सुन पड़ गए थे? नहीं, मैं पूरा सुन पड़ गया था। तो ये मेरे ऊपर जैसा ये नाखून मारा तो मेरे को ये अंदर से लग रहा था जैसे आपका बेहोशी हो जाती है कि कुछ कट रहा है, लेकिन मेरे को बोलने का होश नहीं था। जैसे ही मैं जमीन पे खड़ा हुआ, उसी तरह देखा कि मेरे नाखून यहाँ पे कलाई पे लगा दिया। और मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही मैं तुरंत वापस हुआ ना, भैंस के साथ में ही। और फिर हम 7-8 मूड भैंस ही थी हमारे पास, उन्हीं भैंस के बीच में मैं, मतलब इतनी चोट लगने के बाद भी आप में इतनी हिम्मत थी कि वहां से चल के वापस आ सके? हाँ, वापस आया। क्या बात है सर। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच पे था। 1.5 किलोमीटर तो कम से कम नदी है यहाँ से। टाइगर के अटैक और ये जंगली जानवर के अटैक जब होते हैं तो इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों। जैसा कि पहली बात तो जो घाव है वो इतनी जल्दी भरता नहीं है, और भले ही वो भर भी जाता है, वो सीज़न टू सीज़न हर साल वहाँ पे दर्द बना ही रहता है। और जब कभी ये सीज़न चेंज हो, उस टाइम पे जिस जगह पे चोट लगी है वहाँ पे खुजलाहट सी होती है। अभी भी नस में कभी कभी दर्द हो जाता है और खुजली बराबर होती रहती है। खुजली बराबर होती है। ये हर उस इंसान से मैंने जाना है जिनके ऊपर इस तरह के हादसे हुए, जहाँ पे अटैक होता है, जिस जगह पे कटा होता है वहाँ पे खुजली बनी रहती है और ज़िंदगी भर वहाँ पे पेन तो रहता ही है। अभी गांव में कई बार टाइगर आया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी टाइगर ये मेरा घर है, ये घर से आप ये हाई स्कूल है, स्कूल और मेरे घर के बीच से टाइगर निकला हुआ है। हम लोग कई बार पंजे पाए हुए। दोस्तों क्या बता रहे, देखिए ये इनका घर है, जस्ट मुश्किल 5 से 6 मीटर के पीछे इनका घर है और इसके आगे एक स्कूल भी है और उसके बीच में से टाइगर निकला है। ये सबसे ज्यादा मूवमेंट यहाँ टाइगर की ही होती है। टाइगर की मूवमेंट होती है, टाइगर और भालू की। और क्या यहाँ पे आसपास कोई और लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ, घटना हमारे पड़ोसी के यहाँ हुई है। अच्छा, उनको क्या टाइगर ने अटैक किया? उनको टाइगर ने ही अटैक किया था। अच्छा। उनके पास बहुत चोट चपेट आ गई थी। क्या आप अपने दिखा सकेंगे कि टाइगर ने आपको कहाँ पे अटैक किया था? हाँ, टाइगर देखिए। तो दोस्तों जल्दी से, टाइगर हमारे पास ये मेन जगह पे ये किया था। ये देखिए दोस्तों, ये टाइगर नाखून का है निशान। दोस्तों ये देखिए, ये जो निशान आप देख रहे हो ये टाइगर के पंजे का है जो गाड़ा था। ये दोस्तों ये देखिए, इसमें 8 से 10 टाँके लगे हुए थे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा टाइगर का पंजा है जो बीच में था। तो यहाँ पे तो आपकी नस कटी थी क्या? नहीं, नस तो बच गई है, इसलिए नस बच गई है, इसलिए अंगूर अपना पूरा चलता है। ये तो पूरा फाड़ दिया था? हाँ, इसको लगभग पूरा 2 अंगूर चाम फाड़ दिया था। अच्छा, ये पूरा फाड़ दिया था टाइगर ने। हाँ। और ये पीछे तरफ मेरे 2 जगह करदाना पे निशान लगा दिया था। बाल हो गई है तो कम समझ में आता है। अच्छा, हाँ, ये है मेरा जहाँ उंगली है, ये देखिए पकड़ के, ये रहा दिख गया है ना। तो यहाँ पे ये है टाइगर का पंजा ही है। ये एक तरफ इसमें मारा था ना, दोनों हमारे समझ में ऐसा मारा था। वो मेरे को पकड़ के उठाने के चक्कर पे था। अच्छा, कि उठा के दूसरी जगह लेके जाऊं,
तो उसने उठाने का मौका ना पाया कि हम जैसे मान के चलिए मुश्किल से 1-1.5 फीट के पीछे मेरी भैंस थी। तो भैंस ने अपना आवाज़ चालू किया तो टाइगर ने थोड़ा उसका मोमेंट कम हो गया। तो आप ये कह रहे हो टाइगर ने मुंह से पकड़ने की कोशिश करे गला? मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास होश ही नहीं था कि वो मुंह से पकड़ रहा है, नाखून से पकड़ रहा है, किधर पकड़ रहा है। लेकिन मेरे को एहसास हो रहा था कि ये मुंह लगा रहा था या मुंह नाखून लगाया। मेरे ख्याल से ये दांत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दांत गाड़ता तो अंदर तक चले जाता। ये मेरे समझ में नाखून ही है। हाँ, ये नाखून ही हो सकता है, क्योंकि दांत गाड़ता तो गर्दन ही तोड़ देता वो। पैर पे भी यहीं पे कहीं पे लगाया था और लंबी चौड़ी है पैर। दोस्तों ये देखिए, ये एक और पंजे की निशान है जो आप देख रहे हो इनके पैर में लगी है। ये नाखून का ही, ये नाखून का है निशान। और यहाँ पे भी उसने, ये मेरे ख्याल से जब वो टाइगर आपके ऊपर चढ़ा होगा, अभी कभी ऐसा पैर करते हैं तो ये नस मेरा दर्द करती है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से जब आप नीचे लेटे होंगे तब टाइगर जब आपके ऊपर आया होगा, तब उसके जो पंजे थे तब लगे आपके। और ये जब चलने फिरने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कोई थोड़ा सा दर्द नस पे आता है। और इस हाथ में, अगर मैं इस हाथ की बात करूं, इस हाथ में भी आपको काफ़ी दर्द रहता है क्या? अभी नहीं, दर्द तो काफ़ी नहीं रहता है। ये कभी मेरे हाथ पे खुजली तैयार रहती है। अच्छा, तो खुजली काफ़ी रहती है? हाँ, खुजली रहती है। कभी कभी थोड़ा मौसम के अनुसार दर्द भी बन जाता है। अच्छा, तो क्या इस हाथ से आप सामान उठा लेते हो? हाँ, मैं वजन वाला सामान उठा लेते हो? उठा लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, शायद से उतना गहरा चोट नहीं था आपका। नहीं था। वरना जिस हाथ पे या जिस जगह पे टाइगर मारता है वो चीज़ आप इंसान की काम नहीं कर पाता है ना। तो इसके अलावा आपकी कहाँ लगी थी? हाथ में लगा और पैर में लगा? हाँ, 4 जगह चोट लगी थी और एक ये मेरे यहाँ पीछे लगा दिया था। पीछे लगा था, वो भी पंजा ही लगा था। पंजा ही लगा। दोस्तों, जिस टाइगर ने इन पे अटैक किया था वो एक डिफेंसिव अटैक था। शायद से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उस टाइगर ने चार्ज किया था। हालांकि टाइगर ने ऐसा कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं किया, बट हाँ कि कई सारी जगह पे पंजे के निशान थे। बट ये कह सकते हैं कि दोस्तों टाइगर में ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइगर भी अपने जंगल का राजा है। वो अपने जंगल में ही रहता है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जिस कारण से इस तरह के हादसे हो जाते हैं कई बार। हमारा ये कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस लोगों के पास पहुंच सके, ताकि लोग समझ सके कैसे वाइल्ड एनिमल से दूरी बनाए रखे और सतर्क रहे। जैसे मान के चलिए, मेरा कहना ये है कि जंगल जाना है तो जंगल 4-6 आदमी समूह के साथ जाना है और अपना सुरक्षा व्यवस्था है। चारों तरफ ठोक ठाक के जाना होता है और चारों तरफ से, और समय में वापस भी आना होता है। समय से जैसा शाम का टाइम है तो 4 बजे के पहले ही वापस जंगल से आ जाओ घर, और सुबह इधर 10 से 11 बजे के पहले जंगल जाना नहीं। तो दोस्तों, हम यहाँ से भैया के घर से निकल रहे हैं। देखो यहाँ पे भैया के जो भैंस है बंधी हुई है, तो ये तो खुले में ऐसे बैठे हैं। तो टाइगर वाइगर अगर आ जाए तो लेके चले जा सकता है? टाइगर, अब देखिए ये सब नसीब की बात है। नसीब की बात है, ये सब नसीब पे बंधे हुए हैं। मतलब कोई बाड़ा वाड़ा कुछ लगाया नहीं, ऐसी है खुले में ही बैठे हुए ये। अच्छा, ये इनके भैंस यहाँ पे बंधी हुई है। ये हमारी गाड़ी है, तो चल रहे दोस्तों वापस अपने रिजॉर्ट की ओर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही टायरिंग रहा है, बहुत मेहनत लगी है। आज मॉर्निंग से इवनिंग तक नाइट हो चुका है और काफ़ी मेहनत चल रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इस जंगल के बीच में। तो काफ़ी अंधेरा है इस टाइम पे। मिलते हैं नए ब्लॉग में बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।